बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी की ओर से राहुल नार्वेकर होंगे विधानसभा अध्यक्ष पद के उम्मीदवार। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया है, जिसका जिक्र अभिषेक कर रहे थे। और इस एक तीर के जरिए कई निशाने साधने की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति भी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, राहुल नार्वेकर महाराष्ट्र विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष के पद के लिए उम्मीदवार बीजेपी की ओर से। उन्होंने अपना नामांकन दाखिल भी कर दिया। यह तस्वीर भी हमने आपके सामने रखी है। अभिषेक जो आप जिक्र कर रहे थे, राहुल नार्वेकर इस एक नाम के जरिए कई तीर साधने की भी, कई सारे टारगेट को साध दिए जाए, यह भी बीजेपी की रणनीति है। बिल्कुल, आप समझिए कि राहुल नार्वेकर एनसीपी से बीजेपी में आए थे और उसके बाद यहां से टिकट पाकर के चुनाव जीते थे। मामला ये था कि बहुत समय पहले जब देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे, उस समय ये माना जा रहा था कि रामराजे निंबालकर जो उनके ससुर हैं, वो खुद भी एनसीपी से बीजेपी में आ सकते हैं, लेकिन उस समय सरकार चली गई और वो नहीं आए। अब स्थिति ये है कि राहुल नार्वेकर को जब विधानसभा अध्यक्ष का उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया है, तो उसके पीछे की वजह यह है कि एनसीपी के भी कई विधायकों को तोड़ा जाए और राहुल नार्वेकर को लेकर के विरोध एनसीपी की तरफ से कम होगा और इस हिसाब से आराम से विधानसभा अध्यक्ष चुना जा सकता है। बीजेपी ने एक ट्रम्प कार्ड के तौर पर खेला है ताकि दूसरी पार्टियों के लोगों का जो विरोध होगा उसको कम किया जा सके। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना को अगर व्हिप जारी करना है तो शिवसेना का व्हिप कौन होगा, इस पर भी राहुल नार्वेकर ही फैसला करें। निश्चित तौर पर, और इसके लिए शिवसेना को भी अपने कब्जे में कैसे लाया जाए, ये भी आगे एक रणनीति होगी। अभिषेक, मैं आपके पास आता हूं लौटकर। इस बीच एक और बड़ी खबर, और बड़ी खबर यह कि महाराष्ट्र में नई सरकार के बाद उद्धव ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। शिंदे शिवसेना के सीएम नहीं है, ये बातें कही है उद्धव ठाकरे ने। मेरे दिल में महाराष्ट्र बसता है, मेरे दिल से उसे कोई निकाल नहीं सकता। सत्ता के लिए रातों रात खेल खेला गया और इसी के जरिए महाराष्ट्र की सियासत में ये पूरी उथल पुथल हुई है। तो नई सरकार बनने के बाद उद्धव ठाकरे सामने आए, मीडिया के प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें उन्होंने एकनाथ शिंदे पर भी निशाना साधा और कहा कि सत्ता के लिए रातों रात ये खेल किया गया। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख करते हैं। अभिषेक, उद्धव ठाकरे के तेवर तल्ख हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया वो शिवसेना के नहीं है। ये आने वाले समय में ये लड़ाई, जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले भी कर रहा था, राहुल नार्वेकर के जरिए या फिर कानूनी तौर पर ये लड़ाई होगी। शिवसेना किसकी? बिल्कुल, ये साफ हो चुका है क्योंकि लगातार जिस तरीके से शिवसेना के विधायक एकनाथ शिंदे ग्रुप में गए, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बीजेपी ने ट्रम्प कार्ड के तौर पर बना दिया ताकि महाराष्ट्र के भीतर ये बताया जाए कि एक मराठा को मुख्यमंत्री बनाया है और एक शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन अब सवाल ये है कि शिवसैनिक है या नहीं है, ये उद्धव ठाकरे डिसाइड कर रहे हैं। और उद्धव ठाकरे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तथाकथित शिवसैनिक यानी शिवसेना के नहीं है, शिवसेना के पीठ में खंजर घोंप करके वो बीजेपी के साथ गए हैं। तो ऐसे में अब ये लड़ाई कानूनी हो चुकी है और ये शब्दों की जो भाषा है वो इतना खराब हो चुकी है कि अब दिन। ठीक है अभिषेक, मैं आपको रोक रहा हूँ। एकनाथ शिंदे इस वक्त बोल रहे हैं। कृषी दिन म्हणून आपण साजरा करतो। या कृषी दिनानिमित्त या राज्यातला शेतकरी आत्महत्या करू नये आणि म्हणून शेतकरी आत्महत्या मुक्त महाराष्ट्र झाला पाहिजे, हा संकल्प देखील आम्ही केलेला आहे। या शेतकऱ्याच्या आयुष्यामध्ये चांगले दिवस आले पाहिजे, सुखीचे दिवस आले पाहिजे, त्याच्या जीवनामध्ये आमूलाग्र बदल घडला पाहिजे, यासाठी राज्य सरकार नक्की अनेक चांगली पावलं उचलेल आणि या राज्याला सर्वांगीण। तो एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे। अभिषेक, मराठी में जो कुछ आप समझ पाए हो जरा दर्शकों को बताइए, क्या कुछ कहा एकनाथ शिंदे ने? आज वसंतराव नाईक का जन्मदिन है और वसंतराव नाईक इसके पहले मुख्यमंत्री रहे हैं, काफ़ी पॉपुलर मुख्यमंत्री रहे हैं और 30 सालों बाद देवेंद्र फडणवीस ही उनका रिकॉर्ड तोड़ पाए थे कि 5 साल तक लगातार 5 साल तक पूरा मुख्यमंत्री रहे थे। लेकिन क्योंकि वसंतराव नाईक के बाद से किसी ने भी 5 साल का टर्म महाराष्ट्र में पूरा नहीं किया था बतौर मुख्यमंत्री। और अब आज उन्हें महाराष्ट्र में कृषि में बड़ा योगदान देने के लिए कहा जाता है। आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि कृषि में जिस तरीके का उनका योगदान है और महाराष्ट्र कृषि प्रधान प्रदेश है, तो ऐसे में किसानों की हर मूलभूत समस्याओं को वो सुलझाएंगे और जो भी दिक्कतें हैं, चाहे उनको जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो है, चाहे उनको पैसे देने हैं, अनुदान देना है, उनको लोन कराना है, इन सारी चीज़ों को मुख्यमंत्री काफ़ी गंभीरता से ले रहे हैं।
आज पिछले 24 घंटे के भीतर जो बारिश हो रही है उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री 5 बजे करने जा रहे हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ कि महाराष्ट्र के भीतर बारिश की क्या स्थिति है और आने वाले समय में बारिश अगर तेज होगी तो डिजास्टर मैनेजमेंट किस तरीके से काम करेगा। इसको लेकर के आज एक 5 बजे बैठक करने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री कल शपथ ले रहे हैं और आज से एक्शन में नजर आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आपके पास हम अभिषेक लौटकर आते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र की सियासत को लेकर ही, और बड़ी खबर यह कि विधानसभा का सत्र एक दिन के लिए टाल दिया गया है। अब 3 और 4 जुलाई को होगा विधानसभा का सत्र। 3 जुलाई को स्पीकर का चुनाव होगा, 4 जुलाई को फ्लोर टेस्ट होगा। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। एक दिन के लिए महाराष्ट्र विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसे टाल दिया गया, यानी एक दिन आगे बढ़ गया। अब 3 और 4 जुलाई को ये स्पेशल सेशन होगा। दो तस्वीर आपके सामने है। बीजेपी विधायकों की बैठक, गोवा में सीएम शिंदे हैं। ये कल की तस्वीर, जब पहुंचे हुए थे, मुलाकात उन्होंने की थी। आज फिर मुंबई आ रहे हैं। कल सारे बागी विधायक पहुंचेंगे और अब 3 और 4 स्पेशल डे महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक दिन के लिए टल गया, शायद सभी विधायकों के आ जाने का इंतजार था, इसीलिए अब 3 और 4 को सेशन। बिल्कुल, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव करना है तो ऐसे में एक दिन नामांकन के लिए चाहिए और दूसरे दिन वोटिंग के लिए चाहिए। और ऐसे में विधायकों का महाराष्ट्र में विधानसभा तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से में अगर एक दिन बाद ही सत्र शुरू होता है तो उसका घाटा ये होगा कि जो चंद्रपुर, गढ़चिरोली। ठीक है अभिषेक, वक्त इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया।